Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, ninth chapter, verse number 17th. तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतऋषभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो. ओ बेस्ट ट्रांसलेशन एंड purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O best among the descendants of Bharata, Yudhishthir, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Purport. The popular saying is that a housewife teaches the daughter in law by teaching the daughter. Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. The devotee does not have to learn anything new from the Lord because the Lord teaches the sincere devotee always from within. Whenever, therefore, a show is made to teach the devotee, as in the case of the teachings of Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent men. A devotee's duty, therefore, is to ungrudgingly accept tribulation from the Lord as a benediction. The Pandavas were advised by Bhishma Dev to accept the responsibility of administration without hesitation. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra, and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthir. A pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord. Since the Lord is absolute, there is no mundane difference between the two. तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर किसी सास को अपनी बहू को कुछ शिक्षा देनी होती है तो वो क्या करती है, अपनी बेटी को डांटती है और कहती है देखो इसको ऐसे करना चाहिए, हाँ तुमने ये कैसे किया है। तो वास्तव में बेटी ने कुछ किया नहीं होता है, वो बहू ने किया होता है, और वो बेटी को समझाती है जिससे बहू भी सीख जाती है। तो भगवान के लिए इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर संसार को कुछ सिखाना है, जो नॉर्मल जनता को कुछ सिखाना है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं। डॉटर को क्यों सिखाती है माँ? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसको डांटूंगी, वो मेरे प्लान में शामिल है, वो उनके प्लान में ऑलरेडी शामिल है कि अगर सही में कुछ शिक्षा देनी है तो डॉटर का उपयोग किया जा सकता है। तो उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की योजना एक ही है कि संसार को भक्ति के मार्ग पर लेकर आना है, भगवान से प्रेम कराना है। तो जब भी भगवान को कुछ संसार को सिखाना होता है तो अपने भक्तों के द्वारा सिखाते हैं। उन्हें कुछ शिक्षा देनी होती तो अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं, यद्यपि भक्तों को आवश्यकता नहीं है। ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे ही अंदर का तो जो तम है, अंदर का अंधकार है, भगवान गीता में कहते हैं अहम अज्ञानजम तमः ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जैसे ही अंदर के अंधकार को दूर करने का प्रश्न उठता है शुद्ध भक्त के लिए, भगवान उसके हृदय के भीतर ही दीप जला देते हैं। उसके अपने आप ही उसके अंदर से अज्ञान समाप्त होने लगता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त को आवश्यकता नहीं है उसको कि भगवान अलग से आकर सिखाएं। भगवान तो परमात्मा के रूप में उनको शिक्षा देते रहते हैं। ये जो शिक्षाएं हैं, जैसे भगवत गीता अर्जुन को सिखाई, क्यों क्यों सिखाई भगवान ने? अर्जुन को आवश्यकता नहीं, अर्जुन को सब पता है। अर्जुन को क्या ये पता नहीं होगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है? अर्जुन को सब पता है। अर्जुन भगवान के नित्य सखा हैं, तो और नित्य पार्षद हैं। तो वो केवल यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं एक एक विद्यार्थी की, ताकि उनके द्वारा पूरे संसार को सिखाया जा सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के जीवन में जब भी कुछ परेशानियां लेकर आते हैं, जब भी कुछ मुश्किलें लेकर आते हैं, या बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं, ऐसा लगता है कि उसका कोई उपाय ही नहीं है, ऐसी समस्या भगवान इसलिए खड़ी करते हैं क्योंकि उससे बहुत ही कुछ पावन पुण्य कार्य होने वाला होता है। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी की भगवान ने। परीक्षित महाराज जिनको भूख प्यास के कारण उन्होंने क्या किया था, सांप को, मरे हुए सांप को लेके शमिक ऋषि के गर्दन में डाल दिया था, और इसकी वजह से श्रृंगी ने उन्हें शाप दिया। वही वही परीक्षित महाराज 7 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे और भागवतम सुनते रहे। तो यदि भूख प्यास से, भगवान के शुद्ध भक्त को भूख प्यास से फर्क पड़ता होता, तो 7 दिन तक ऐसे भूखे प्यासे नहीं बैठे रह पाते। तो वास्तव में उन्हें केवल इसलिए उस परिस्थिति में डाला क्योंकि संसार को भागवतम देनी थी, श्रीमद् भागवतम देनी थी।
तो इस प्रकार से भगवान जब भी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तो उसके द्वारा भगवान पूरे संसार का भला करने वाले होते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि भगवान चाहते थे कि जो प्रजा है, क्योंकि भगवान ने यह युद्ध लड़ा था धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना तब होगी ना जब राजा, एक धार्मिक राजा इस प्रजा को मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज अभी तक राजा का पद स्वीकार नहीं किए थे, और अगर वह स्वीकार न करते तो प्रजा में और भी अधिक, क्योंकि प्रजा में जब तक कोई राजा नहीं है, इट इज सेड ए बैड किंग इज बेटर देन नो किंग। You understand this point? A bad king is still better than no king. Because when there is no king, then everybody becomes a hoodlum. हर व्यक्ति गुंडा बन जाता है, हर व्यक्ति तुरंत ही, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्थानों पर जहां पर सरकार पलट जाती है, कुछ हो जाता है, तो तुरंत ही लूटमार चालू हो जाती है। नॉर्मल प्रजा भी घुसकर इधर उधर, कहीं जैसे ही उन्हें पता चलता है कानून खत्म, पुलिस खत्म, कोई है ही नहीं, तुरंत ही नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा होता है, जिसकी ग्रीड, लस्ट, एंगर वो सब थोड़ा दबा होता है, जैसे ही पता चलता है मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं लॉ, इमीडिएटली वो जाकर बाहर क्राइम करने लगता है, जाता है इधर लूटने लगता है, मॉल्स को जाकर लूटने लगता है, लोगों को जाकर परेशान करने लगता है। तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बिना प्रजा की, बिना राजा की प्रजा तो बहुत एक अनाथ की तरह है, और अनाथ का कोई भरोसा नहीं है, फिर वो तो किसी भी मार्ग पर भटक सकता है। इसीलिए भीष्म पितामह भी ये चाहते थे कि वो तुरंत राजपद स्वीकार करें। और भगवान का जो भक्त है वो इसीलिए भगवान के जो द्वारा दिए गए जो परेशानियां भी हैं उनको भगवान की आशीर्वाद समझ के स्वीकार करता है, क्योंकि भगवान तो परम सत्य है। उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई परेशानियां दोनों ही समान प्रभाव दिखाने वाले हैं आपके जीवन में। दोनों ही आपके जीवन में पावनता, पुण्यता लेकर आने वाले हैं। दोनों ही आपके जीवन में आपको उठाकर भगवान के और करीब लेके आने वाले हैं, यदि आप उनको इस प्रकार से लेंगे कि भगवान ने जो मुझे परेशानियां दी हैं और जो मुझे अ, अ, सुख दिए हैं, परेशानियां और सुख दोनों भगवान के पास ही लेकर जाएंगे आपको। दोनों ही आप भगवान के फेवर हैं, भगवान का आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। यस। 18th वर्ष। सुमित प्रभु, यू वांट टू रीड? 1.9.18 एषा वै भगवान् साक्षात् अद्यो नारायण पुमन् मोहयन् मायया लोकम् गुदश्चर्वति वृष्णुषु. Translation: The Sri Krishna is not no other than inconceivable, original personality of Godhead. He is the first Narayana, the supreme enjoyer. But he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. Purport: The Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from authorities. Such knowledge is never dogmatic, as ill conceived by less intelligent persons. The mother is the authority to verify the identity of a father. She is the authority for such confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the second verse of fourth chapter, and the perfect system of learning is to receive it from the authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. For example, modern spacecraft fly in the sky, and when scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as the authorities. The authorities speak, and the people in general believe them. But in the case of Vedic truth, they have been taught not to believe. Even if they accept them, they give a different interpretation. Each and every man wants a direct perception of a Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of Vedas. The result is that people have degenerated. Here is the authority speaking about Sri Krishna as the original personality of Godhead and the first Narayana. Even such a impersonalist as Acharya Shankara
has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayana, the personality of Godhead, is beyond the material creation. The universe is one of the material creations, but Narayana is transcendental to such material paraphernalia. Vishwadeva is one of the 12 Mahajanas who know the principle of transcendental knowledge. His confirmation of Lord Shri Krishna being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonalist Shankara. All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Shri Krishna as the original personality of Godhead. Vishwamadeva says that he is the first Narayana. This is also confirmed by Brahmaji in the Bhagavatam. Krishna is the first Narayana. In the spiritual world Vaikuntha, there are unlimited number of Narayanas who are all the same personality of who are all same personality of Godhead and are considered to be the plenary extensions of the original personality of Godhead Shri Krishna, the first form of Lord. Shri Krishna first expands himself as the form of Baldev, and Baldeva expands in so many other forms such as Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama, Nrsimha. All these expansions are one and the same Vishnu Tattva, and Sri Krishna is the original source of all the plenary expansions. He is therefore the direct personality of Godhead. He is the creator of material world, and he is the predominating deity known as Narayana in all the Vaikuntha planets. Therefore, his movements amongst human beings are another sort of bewilderment. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita that foolish persons consider him to be one of the human beings without knowing the intricacies of his movements. The bewilderment regarding Sri Krishna is due to the actions of his twofold internal and external energies upon the third one, called the marginal energy. The living entities are expansions of his marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy. By internal energetic bewilderment, Sri Krishna expands himself into the unlimited number of Narayanas and exchanges or accepts transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansions, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals, or demigods to re-establish his forgotten relation with living entities in different species of the life. Great authorities like Bhishma, however, escape his bewilderment by the mercy of the Lord. Hare Krishna. अच्छा, तो शिल प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में हमारी वैष्णव फिलॉसफी का सार तत्व बता दिया है, जो कि भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि वास्तव में आद्यो नारायण, आदि नारायण, फर्स्ट नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो आपके बगल में खड़े हुए हैं। वो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप इनको छोटा मोटा मत समझिए, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप तो सोच रहे होंगे ये रिश्तेदार हैं, या मैं सोच सकता हूँ ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये प्रथम नारायण है, अर्थात इनसे ही नारायण निकले हैं सारे। तो पूर्ण प्रभु जी, पुरुषोत्तम भगवान की। एक क्वेश्चन था। जिसको जैसे मतलब ये तो मेटल वर्ल्ड में क्रिएशन होता है, डिस्ट्रॉय ये सब होता रहता है, मगर जो आध्यात्मिक जगत में, उसमें तो क्रिएशन वाला तो कोई पार्ट नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑलरेडी है सब कुछ। नित्य है तो वो। फिर इसमें आदि नारायण क्या है? मतलब सब सब तो अंत मतलब मतलब भगवत धाम तो नारायण अनंत रूप में रहते हैं, फिर उसमें क्रिएशन होता है क्या? पहले एक नारायण हुआ, उनके बाद और एक नारायण हुए, या श्री कृष्ण से विस्तार हुए, राधा रानी, बलराम जी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण जो है। तो ये क्या है? मतलब ये कंसेप्ट मुझे भी कंफ्यूज रहता है, एक्चुअली ये क्या है? वास्तव में ये तो सारे संसार तो नित्य हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान के सारे एक्सपेंशंस भी नित्य हैं। हम्म। परंतु फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज सेड कि कृष्णा हैज फर्दर एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू वेरियस, बिकॉज कृष्णा, ऑल आर द एनर्जीज ऑफ कृष्णा। सो हाउ द एनर्जीज विल स्प्रेड? नाउ वी हैव ए कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम, बिकॉज एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमारे अगर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो हम उसको उस बुद्धि से समझ रहे हैं कि कोई एक समय हुआ होगा जब भगवान ने एक्सपेंड किया होगा, और फर्स्ट कोई नारायण आएंगे पहले। लेकिन जो हमारे आचार्य बताते हैं, दिस इज हाउ द क्रिएशन हैज हैपेंड, टोटल क्रिएशन, दैट कृष्णा फर्स्ट एक्सपेंड्स हिमसेल्फ इनटू
बलराम जी. But this phenomena is not like it has happened in some point of time. It is always happening. I mean, you can always say that this is an eternal phenomena, that Krishna, all are Krishna's expansions, everything happens at a same time in spiritual world. It is inconceivable for our mind. बिकॉज नित्य मीन्स क्या है, आपको एवरीडे, आप कभी सोच सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके एवरीडे सेम काम ही करते रहेंगे क्या? बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां तो समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो एवरीडे एंड यू विल गेट अप, यू विल डू सेम थिंग, एंड यू विल नॉट हैव रिमेम्बरेंस ऑफ प्रीवियस. मेमोरी कम्स विद टाइम, राइट? कि आपने कुछ किया था किसी समय, तो आपको वो मेमोरी में चला जाता है. लेकिन यहाँ टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे दिमाग में. वो कैसे होगा? दैट्स व्हाई इट इज इनकंसीवेबल. सो दिस एक्सपेंशंस आर आल्सो इनकंसीवेबल. इट हैज नॉट हैपेंड इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि किसी समय हुआ है ये, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इतने इतने साल, हजारों. बट यू कैन से कि हाँ, भगवान, दिस इज, जो भगवान को, परम सत्य को समझना तो नामुमकिन है हम सभी के लिए. तो भगवान ने किस प्रकार से एक्सपेंशन किया है वो हम एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हमारे आचार्य जो है और हमारे शास्त्र बता रहे हैं, वो क्या बताते हैं कि भगवान एक्सपेंड किस प्रकार से कर रहे हैं. भगवान ऑलवेज एक्सपेंड कर रहे हैं, वो इस प्रकार से भगवान हमेशा एक्सपेंड कर रहे हैं. आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का सागर है, वो भी बढ़ता जा रहा है. तो एक चीज ये है. दूसरा चीज है कि जब मटेरियल वर्ल्ड बनता है, तो मटेरियल वर्ल्ड जब बनता है तो उस समय भी पुरुष अवतार होते हैं, उसमें नारायण होते हैं. और जैसे हमारे कौन कौन से हैं पुरुष अवतार? कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु. तो ये तीन विष्णु हैं, तो ये भी नारायण है. तो इनके लोक भी नारायण लोक, वैकुंठ लोक ही कहलाएंगे. ये जहां जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटेरियल वर्ल्ड की जहां बाउंड्री है, वहां पर भी एक वैकुंठ है. यानी मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही एक वैकुंठ और है, जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं. वहां पर जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है देवताओं को, तो वो श्वेत द्वीप पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं. भगवान वहां उनको दिखाई नहीं देते. वहां पर ब्रह्मा जी अपने सब लोगों के साथ जाते हैं. तो श्वेत द्वीप पे भगवान विश्राम कर रहे हैं. ये जो होता है हर यूनिवर्स के अंदर का ही पार्ट है, यूनिवर्स के बाहर नहीं है ये, यूनिवर्स के अंदर का ही पार्ट है, जस्ट ऑन द बाउंड्री है. तो वो नारायण भी कह सकते हैं इन दैट सेंस, क्योंकि वो नारायण भी एक्सपेंड हो रहे हैं. तो मटेरियल क्रिएशन तो बनता रहता है, समाप्त होता रहता है, बनता रहता है, समाप्त होता रहता है. भगवान एक बार फैलाते हैं, फिर वापस समेट लेते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर वापस समेट लेते हैं. तो इन दैट सेंस यू कैन से देयर आर मेनी नारायणास लाइक दैट. बट देर इज वन ओरिजिनली, जो नारायण एक्सपेंशन हुआ है वो भगवान कृष्ण से हुआ है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आदि नारायण मीन्स दैट, आदि नारायण मीन्स के जो ये नारायण से कंपेयर करते हुए जो मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के टाइम पे नारायण आते हैं, तो भगवान की एनर्जी है, उनको अपना विस्तार करना ही पड़ता है कि अपना इस संसार को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए. तो वो अलग अलग अवतार लेते रहते हैं. तो भगवान के तो अनंत अवतार है. भगवान एवरी मोमेंट भगवान जो है अवतार ले रहे हैं, प्रत्येक क्षण भगवान कोई ना कोई अवतार ले रहे हैं. तो भगवान के अवतारों के लिए, इसीलिए ये जो भागवतम है ये बहुत छोटी भागवतम है, ये पृथ्वी के लिए भागवतम है. जो देवलोक में भागवतम है वो बहुत और बड़ी भागवतम है, और इससे भी बड़ी बड़ी भागवतम है. जितने बड़े ब्रह्मांड है उतनी बड़ी बड़ी भागवतम है. इतने भगवान भगवान की लीलाएं अनंत हैं. हमारे लिए तो बहुत छोटी सी भागवत, 18,000 श्लोक वाली भागवतम है. तो भगवान की जो लीलाएं अनंत हैं, तो आप कितनी भागवतम, आप तो इतना कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, उतना पढ़ के भी नहीं याद कर पाएंगे. बड़ा वाला भागवत मिला क्या है? हाँ, बड़ा भागवतम हो जो हमें दूसरे लोक में जाके मिलेगा. सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में एक भागवतम होगी, है ना? अन्य लोकों में अलग अलग भागवतम होंगी. तो ये हमारे पास छोटी, हमारे कलयुग के लोगों के लिए, अब मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के लिए पॉकेट डिक्शनरी टाइप में दी गई है, विद 18,000 श्लोकास, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मिलियंस एंड मिलियन श्लोकास आर देयर ऑलरेडी. It is said that Ananta Shesh is constantly singing the glories of the Lord, and he's getting tired, but the glories are not finishing. So he is constantly singing the glories of the Lord. That many glories are there, unlimited glories. That's why Chaitanya Mahaprabhu has given us this concept of Achintya Bheda Bheda Bhed. Achintya Bheda Bheda Bhed. That means Krishna is, uh, we are, we cannot understand Krishna fully. There are certain things you can understand, certain things you cannot understand. अचिंत्य शक्ति है भगवान की. कैसे कर रहे हैं भगवान नहीं समझ सकते हम. एंड पूरा समझने जाएंगे तो हमारी मूर्खता है. हम अगर सोचेंगे कि मैं समझ सकता हूं पूरा भगवान को, तो वो मूर्खता है. आप अनंत को कैसे समझ सकते हैं?
आपकी बुद्धि अनंत नहीं है ना, आपकी बुद्धि तो अनंत का एक छोटा सा पार्ट है, आप कभी उस अनंत को समझ ही नहीं पाएंगे। जिसने आपको बनाया है, आप उसको अपनी एक, द क्रिएशन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्रिएटर विद द वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। वी आर वेरी टाइनी पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन, एंड विद दैट intelligence what we have got, we are trying to understand the infinite intelligence. So it's not possible fully. So these concepts, that's why it is Chaitanya Mahaprabhu is conceivable and inconceivable. They are at times they are inconceivable. Jiva and Paramatma, they are same but different. How do you understand? This is called achintya shakti. भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसको साधारण बुद्धि के द्वारा समझ पाना असंभव है। तो इस सेंस में यहाँ पर कहा गया। तो ये जो श्लोक है, इसमें भी हम लोग कल भी इस पे थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान को समझने का प्रोसेस क्या है। परंपरा के अनुसार ज्ञान, डिडक्टिव नॉलेज इसको कहते हैं। वैदिक नॉलेज जो है डिडक्टिव नॉलेज है, ऊपर से नीचे आती है। आप उसको रिसर्च करते नहीं है, आपको नॉलेज धीरे धीरे मिलती है। जैसे माँ, पिता कौन है, कौन बता सकता है, माँ बता सकती है। तो इसी प्रकार से हम अपने ऊपर के लोगों से, अपने गुरु वर्गों से, अपने आचार्यों से हम पूछते हैं कि हमें बताइए भगवान, वो उन्होंने देखा है। भगवत गीता का श्लोक है तत्वदर्शन, वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने तत्व को समझा है, वो जानते हैं, तो वो हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को यद्यपि समझना अनंत है, बट असंभव है, क्योंकि भगवान अनंत हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने आचार्यों की शक्ति के द्वारा, जितना हम समझ सकते हैं, जितना। अगर आप थोड़ा सा भी, भगवान भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुना। जन्म कर्म की जो दिव्य गतिविधियां हैं, उनको जो समझ लेता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। तो यही हमारा काम है। भक्ति क्या है? यही समझना कि भगवान के गुण, लीला, इन सबको समझने की कोशिश करना। इसीलिए प्रश्न करना बहुत अच्छा है। अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपने गुरु वर्गों से पूछूंगा, आप और आचार्यों से, गुरु वर्गों से, हायर से पूछ सकते हैं, ये परंपरा है। तो प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, एंड दिस इज द वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, दिस इज द ऑथेंटिक वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। दैट्स हाउ वी शुड ट्राई। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।